अच्छा लामा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि 13 रजब को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मुबारकबाद के मैसेजेस भी चलाए जा रहे हैं। और वो आप देख सकते हैं कि मैसेजेस में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की मुबारकबाद देने के साथ-साथ आपके जो अलक़ाबात लिखे हुए हैं, उन अलक़ाबात में आपको खलीफ़ा बिला फ़सल भी लिखा हुआ है, कहीं पर आपको इमाम अव्वल लिखा हुआ है। और मैसेज शेयर करने वाले जो सुन्नी हज़रात हैं, अहले सुन्नत व जमात हनफ़ी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए हमारा क्या पैगाम है? आप इस हवाले से रोशनी डालें कि हम अहले सुन्नत का क्या अक़ीदा है और इस तरह के मैसेजेस बग़ैर पढ़े हमें आगे फ़ॉरवर्ड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? पहले किसी सुन्नी आलिम से हमें तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए या नहीं? इस हवाले से कुछ इरशाद फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अच्छी तवज्जो दिलाई है। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि किसी की कोई भी तहरीर हो, जब हम तक पहुँचती है, तो तहरीर होती ही इसलिए है कि अगला बंदा तहरीर को पढ़े। तो हुँ, जब आपके पास कोई भी तहरीर आती है, वो किसी भी हवाले से हो, जब आपके पास आई है, तो वो आपके पास एक अमानत है। बिल्कुल। आप सबसे पहले उसको देखें कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। अब जब लिखा आपने पढ़ लिया है और आपको महसूस हो रहा है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, तो हुँ, फ़ौरन से पहले जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, आपको उनसे रजू करना चाहिए कि शरई हुक्म क्या है। हुँ, अब जहाँ तक रही बात ये है कि मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा को पहला खलीफ़ा लिखा गया या खलीफ़ा बिला फ़सल कहा गया या इमाम अव्वल कहा गया। बिल्कुल। तो अब देखें, हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं हुँ, और मसलक रज़ा पर हम गामज़न हैं, तो अहले सुन्नत के नज़दीक जो तरतीब है, वो हुँ, हमारा अक़ीदा और नज़रिया यही है कि अंबिया और रसूल के बाद इस कायनात के अंदर जो सबसे अज़ीम हस्तियाँ हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं। सुभान अल्लाह। उनके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और उनके बाद हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुँ, की ज़ात गिरामी है और चौथे नंबर पर मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है सुभान और अल्लाह। यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है। खुद मौला अली का इस बारे में क्या अक़ीदा है? जी, ख़ुद मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़रमान आलीशान है। आपने फ़रमाया कि जो बंदा मुझे सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फ़ज़ीलत देगा, यानी कि हुँ, मेरा मर्तबा मकाम उन दोनों हस्तियों से ज़्यादा बढ़ाकर बयान करेगा, तो फ़रमाया मैं खुद उसे मुफ़्तरी की सज़ा दूँगा, यानी बहतान लगाने वाले की सज़ा दूँगा और उसकी सज़ा 80 कोड़े बनती है। अब हुँ। मौला मुश्किल कुशा का नाम भी लिया जाए, मोहब्बत का दावा भी किया जाए और उनके फ़रमान पर अमल ना किया जाए, तो ये मोहब्बत नहीं होती बल्कि दोगलापन होता है। अल्लामा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ही अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं और मौला अली से कैसी मोहब्बत करते हैं, मैं चाहता हूँ आप इस पर एक शेर भी सुना दें, तो सुभान अल्लाह। जिसे अली की विलायत का एतराफ़ नहीं, वो लाख सजदे करे एक गुनाह माफ़ नहीं और दिल में हो बुग़्ज़ आहा! अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर हैं ये तवाफ़ वाह, वाह, वाह! नहीं, तेरे सुभान अल्लाह। नसीब के चक्कर हैं हुँ, ये तेरा तवाफ़ नहीं, जिसे अली की विलायत का। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हज़रत अली से तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वैसी मोहब्बत करते हैं कि जैसी मोहब्बत करने का हक़ है, जैसा शरीयत का तकाज़ा है। और लोग कहते हैं कि हज़रत अली से तब मोहब्बत होगी जब हमारी तबीयत के मुताबिक उनसे मोहब्बत की जाए। तो उनकी तबीयत क्या है कि माअज़ल्लाह सहाबा को, शेख़ैन करीमैन को बुरा भला कहा जाए, अज़वाज मुतहहरात को बुरा भला कहा जाए, दीगर चीज़ें उसमें उनकी मर्ज़ी की शामिल हों, तो भाई हम आपकी तबीयत के मुताबिक अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के मुताबिक उनसे मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमत।